हे फ्रेंड्स, मेरे एक और रिजल्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक की। डीवीज लैब्स ने अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया है और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टॉक 12% डाउन था। इनफैक्ट स्टॉक में पिछले एक साल से काफी करेक्शन आ चुका है। स्टॉक अपने पीक से 35 से 40% के करेक्शन दे चुका है। तो सबके मन में एक ही सवाल है कि डीवीज लैब्स के स्टॉक में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए और बिजनेस में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि डीवीज लैब के बिजनेस में क्या हो रहा है और क्यों स्टॉक में नियर टर्म करेक्शन आ रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ और ऐसे डीप इंसाइट्स शेयर करता रहूं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ एक बिजनेस एनालिसिस है जो कि मैंने तय किया आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बड़े सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डीवीज लैब्स के स्टॉक में क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले डीवीज लैब्स का थोड़ा सा बिजनेस जान लेते हैं। इन डेप्थ डीवीज लैब्स के बारे में एक स्पेशल वीडियो करेंगे जहां पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि एपीआई सेक्टर में क्या हो रहा है और डीवीज लैब्स के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीवीज लैब्स का बिजनेस क्या है। डीवीज लैब्स एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेकर है। हाई क्वालिटी जेनेरिक एपीआईज बनाता है, कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआई भी करता है और न्यूट्रास्यूटिकल एक नया बिजनेस है जहां पे डीवीज लैब्स आगे बढ़ रहा है। तो मोटा मोटी एक एपीआई प्लेयर है डीवीज लैब्स और कस्टम सिंथेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीवीज लैब्स का। डीवीज लैब्स की मार्जिन कहाँ से, डीवीज लैब्स की रेवेन्यूज कहाँ से आती है? एक बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर है डीवीज लैब्स। 44% उनका जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है और 33% उनका रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आते हैं। तो बेसिकली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एपीआई प्लेयर है और दुनिया के सारे बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लेयर्स फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स के साथ डीवीज लैब्स काम करता है। तो ये हुई डीवीज लैब्स की ब्रॉड व्यू कि डीवीज लैब करता क्या है और उनकी रेवेन्यूज कहाँ से आती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन की बात करते हैं, चाइना प्लस वन। ये चाइना प्लस वन क्या है? जैसे जैसे कोविड-19 का क्राइसिस आया, दुनिया को पता चला कि वो चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए दुनिया के फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स ने कहा कि अब हम चाइना के आगे भी और भी सप्लायर्स को देखेंगे। तो चाइना प्लस वन फिनोमिनन हुआ, जहां चाइना से निकल के इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कम जैसे जैसे कंट्रीज में ऑर्डर्स देना शुरू किया फार्मा प्लेयर्स ने। अब इंडिया जैसी कंट्रीज के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज है, तो इंडिया में बल्क ऑर्डर्स आए। इंडिया का एपीआई एपीआई मैन्युफैक्चर दुनिया की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4% हिस्सा था 2015 में। अब जाके वो 2019 में 9%, 9-10% के आसपास हो गया है। तो चाइना प्लस वन एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है, जो कि 1-2 साल की बात नहीं है, 5-10-15 साल का फिनोमिनन है चाइना प्लस वन। तो ये बात ध्यान रखनी है एपीआई को जब आप एनालाइज करते हैं कि चाइना प्लस वन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। अब आते हैं एपीआई इंडस्ट्री के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड एपीआई इंडस्ट्री का अप है। इंडिया मार्केट शेयर गेन करता रहेगा बाकी सब प्लेयर्स से, पर विद इन दैट लॉन्ग टर्म ट्रेंड शॉर्ट टर्म सिक्लिकलिटी होती रहेगी एपीआई के अंदर। तो एपीआई इंडस्ट्री के अभी एक ब्रॉड बॉटम से गुजर रही है, डाउन साइकिल से गुजर रही है। तो आपको देखना है कि एपीआई इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। एपीआई इंडस्ट्री के अंदर चार मेजर प्रॉब्लम्स हैं। डीस्टॉकिंग ऑफ एपीआई हो रही है, प्राइसिंग प्रेशर है। क्योंकि डीस्टॉकिंग ऑफ एपीआई हो रही है, लोग पुराने एपीआई प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस डीस्टॉकिंग की वजह से डिमांड नहीं है, नई डिमांड नहीं है, उसकी वजह से एक प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। प्राइसिंग प्रेशर की वजह से मार्जिन जो है उनके ऊपर हिट आ रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, बिकॉज डिमांड नहीं है। ये सारे प्लेयर्स जो है उस इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइस को पास ऑन नहीं कर सकते हैं टू द एंड यूजर। और लॉकडाउन इन चाइना एक मेजर प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल सोर्सिंग और एंड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ये सारे फिनोमिनन जो है हम सारे रिजल्ट्स में प्ले आउट करते होते हुए देख रहे हैं। ये सारे फिनोमिनन हालांकि टेम्पररी इन नेचर है, पर अगले 2 से 4 क्वार्टर में ये फिनोमिनन प्ले आउट होते रहेंगे। पर चाइना प्लस वन बिल्कुल ही परमानेंट इन नेचर है। तो आपको ध्यान रखना है
शॉर्ट टर्म सिक्लिकलिटी है ये, चाइना प्लस वन परमानेंट इन नेचर। तो अब लेट्स ड्रिल डाउन टू डीवीज लैब्स का रिजल्ट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, रेवेन्यू 27% से गिर गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 51% से नीचे आ गया, और मार्जिन सिवियर इरोजन इन मार्जिन हुआ है डीवीज लैब्स का, और अब सिर्फ वो 24% के मार्जिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है डीवीज लैब्स का और क्यों इतना सिवियर इरोजन हुआ है मार्जिन से। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, डीवीज लैब्स का मार्जिन प्रोफाइल जो है वो 35 से 40% के आसपास रहता है। मुरली डीवी खुद कहते हैं कि अगर मुझे 35 से 40% के आसपास का मार्जिन नहीं मिलेगा तो मैं कोई भी बिजनेस नहीं करता हूं। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मार्जिन 40 35 40 44% से नियरली अबाउट 26% के आसपास हो गया है। ये एक सीवियर इरोजन इन मार्जिन है जो कि बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ये मार्जिन के इरोजन के रीजंस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा रीजन फॉर इरोजन इन मार्जिन है मॉलनुपिराविर का एंड होना। मॉलनुपिराविर क्या था? मॉलनुपिराविर एक कोविड ड्रग था जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस था डीवीज लैब्स के लिए। 2021 और 22 में एट द पीक ऑफ मॉलनुपिराविर, डीवीज लैब्स ने हर क्वार्टर $37 मिलियन का ट्रेड किया है। अब जैसे जैसे कोविड रिसीड हो रहा है यूएस में और इंडिया में भी, तो इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो नियरली जीरो हो गई है। तो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है डीवीज लैब्स का, वो निकल गया है डीवीज लैब्स के पोर्टफोलियो के अंदर से। तो इससे दो चीजें हुई, एक तो मार्जिन के ऊपर नेगेटिव हिट हुआ क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल गया, और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ ऑपरेटिंग डी लेवरेज हुई। कैसे ऑपरेटिंग डी लेवरेज हुई? जो भी उन्होंने अपने प्लांट और लोगों को मॉलनुपिराविर मैन्युफैक्चर करने के लिए बिठाया हुआ था, वो सारे अब कोई यूज के नहीं रहे और उनको रिकैलिब्रेट करके दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डालना पड़ रहा। तो इसकी वजह से एक ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी प्ले आउट हुई मॉलनुपिराविर के एंड होने से, और अब मॉलनुपिराविर वापस नहीं आने वाला है। ये आगे के क्वार्टर्स में डीवीज लैब्स को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, सीवियर प्राइसिंग प्रेशर है जेनेरिक एपीआई के अंदर। ना ही डीवीज लैब्स के बिजनेस में, अक्रॉस ऑल एपीआई बिजनेसेस सीवियर प्राइसिंग प्रेशर है। बेस एपीआई बिजनेस में डिमांड की कमी है, और डिमांड की कमी होने की वजह से एक प्राइसिंग प्रेशर देखा गया है। वो प्राइसिंग प्रेशर जो है उसकी वजह से कम मार्जिन के ऊपर बिजनेस करना पड़ रहा है। ये अक्रॉस द एपीआई इंडस्ट्री एक फिनोमिनन है। हर एक एपीआई कंपनी कहती है कि प्राइसिंग प्रेशर बॉटम आउट हो गया है। हावेवर मेरे हिसाब से अभी प्राइसिंग प्रेशर बॉटम आउट नहीं हुआ है। अभी 2 से 4 क्वार्टर मिनिमम लगेंगे प्राइसिंग प्रेशर को बॉटम आउट होने के लिए। तो ध्यान रखिए, कंपनी कमेंट्रीज के ऊपर मत जाइए, अभी प्राइसिंग प्रेशर को बॉटम आउट होने में टाइम। तीसरी बात, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारे एपीआई प्लेयर्स के लिए। 2022 में जैसे कि चाइनीज लॉकडाउन हुए तो सब ने हाई कॉस्ट इन्वेंट्री को बाय कर लिया, इस सोच में कि आगे जाके इन्वेंट्री नहीं मिलेगी तो हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम होगी। अब जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नीचे आ रही है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नीचे है, तो राइट डाउन लेने पड़ रहे हैं सभी एपीआई प्लेयर्स को। तो ये राइट डाउन की वजह से मार्जिन में भी इरोजन हुआ है, और आने वाले क्वार्टर्स में भी इरोजन रहेगा बिकॉज ऑफ दीज राइट डाउन्स। दूसरा बड़ा बात, कुछ कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी भी नीचे नहीं आए हैं, और डीवीज लैब्स ने भी कहा है कि ये हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में बनी रह सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इरोजन इन मार्जिन का। तो ये 3 रीजन थे इरोजन इन मार्जिन के। एक और बड़ा रीजन, कस्टम सिंथेसिस बिजनेस अभी भी अंडर प्रेशर है। पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर डीवीज लैब्स का कस्टम सिंथेसिस बिजनेस अंडर प्रेशर है। अभी भी इस क्वार्टर में थोड़ी रिकवरी हुई है, पर अभी भी इस क्वार्टर के अंदर 55% का डिक्लाइन आया है कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के अंदर। आने वाले क्वार्टर्स में भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये बिजनेस सॉफ्ट रहेगा। 2 से 4 क्वार्टर मिनिमम लगेंगे इस बिजनेस को रिकवर करने के लिए। तो ब्रॉडली मार्जिन के क्या ट्रिगर थे? मार्जिन के ये ट्रिगर हैं, बेस एपीआई बिजनेस में प्रेशर है, मॉलनुपिराविर अब वापस नहीं आने वाला है, वहां से एक प्रेशर मिला है, और कस्टम सिंथेसिस का जो बिजनेस है वो 55% से डाउन। तो ये की ट्रिगर्स थे डीवीज लैब्स के प्रॉब्लम्स के। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम जो कि डीवीज लैब्स को पिछले 1.5 से 2 साल में हिट कर रहा है,
उनका काकीनाडा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो है, काकीनाडा और कृष्णापट्टनम में डीवीज लैब्स एक्सपेंशन कर रही है, जहां 2 से 3 हजार करोड़ रुपए लगा रही है अगले 2 से 3 साल के अंदर। वहां पे अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे। ये एक की फैसिलिटी है जहां से 20 से 25 बिलियन डॉलर की एपीआई अपॉर्चुनिटी डीवीज लैब्स केटर करने वाली है। वहां पे एक्सपेंशन में क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे थे। अब हमने देखा है कि क्लियरेंसेस मिले हैं। इस क्वार्टर में डीवीज लैब्स ने कहा है कि क्लियरेंसेस मिले हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि क्लियरेंसेस मिले हैं, और आने वाले 2-3 साल में हम देखेंगे कि काकीनाडा प्लांट धीरे धीरे करके एक्टिव और ऑनलाइन आ जाता है। तो ये ब्रॉडली कुछ प्रॉब्लम्स थी डीवीज लैब्स के रिजल्ट्स के अंदर। रिजल्ट्स की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज की तो बात करनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। अब डीवीज लैब्स के कुछ सीडीएमओ बिजनेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जो है वो फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स के अंदर है। अगर ये मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज हो जाते हैं तो डीवीज लैब्स को बहुत फायदा होगा। जेनेरिक एपीआई अपॉर्चुनिटीज जो है वो 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की है आने वाले 2 से 5 साल के अंदर। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है जो डीवीज लैब्स कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, साटान का जो पोर्टफोलियो है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन डीवीज लैब्स अच्छे से कर रहा है, तो वो एक की ट्रिगर है मार्जिन एक्सपेंशन का डीवीज लैब्स के लिए। हाँ, ये 2-3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट कि काकीनाडा प्लांट जो है वहां पे जो 2 से 3 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वहां से 20-25 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है डीवीज लैब्स के लिए। तो ये ब्रॉडली लीवर्स हैं अगले 2 से 5 साल में डीवीज लैब्स के लिए जो कि वो कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन। डीवीज लैब्स एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन, जब साइकिल नॉर्मलाइज हो जाती है तो 35 से 50% के मार्जिन जो है डीवीज लैब्स केटर करता है। ये स्ट्रॉन्ग मार्जिन है कंपनी के, तो उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपनी है और 26 टाइम्स ईवी टू अबिट्टा के आसपास ट्रेड करती है कंपनी। ये चीप नहीं है, पर कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब समराइज करें तो डीवीज लैब्स एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ गुजर रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। मॉलनुपिराविर जो उनका की ड्रग है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसके बाद कस्टम सिंथेसिस का जो बिजनेस है वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, और की एपीआई बिजनेस पे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगले 2 से 4 क्वार्टर तक ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड रहेगी। मैनेजमेंट कॉल पे बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक साउंड नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि टाइम लगेगा इस सारे बिजनेस को इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ये सिवियर इरोजन इन मार्जिन टेम्पररी है, 2 से 4 क्वार्टर में रिकवरी होगी। नियर टर्म हावेवर बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। हावेवर चाइना प्लस वन फैक्टर इन एपीआईज एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है जिसका एक की बेनिफिशियरी डीवीज लैब्स रहेगा। बिजनेस रिकवरी धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा। जैसे कि कहा जाता है हर एक बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स को क्लास बिजनेसेस जो हैं वो आराम से झेल लेते हैं। नियर टर्म स्टॉक प्राइस में इरोजन होता है, पर क्लास बिजनेसेस हमेशा वापस आते हैं। तो ध्यान रखिए डीवीज लैब्स में अगले 2 से 4 क्वार्टर इजी नहीं रहेंगे, पर क्लास बिजनेसेस वापस आते हैं। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एक बिजनेस एनालिसिस किया है क्योंकि बड़े सारे लोग कंफ्यूज है कि डीवीज लैब्स में क्या होता है। बने रहे मेरे साथ और भी ऐसे रिजल्ट वीडियो एनालिसिस के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए।